आपको फीलिंग अब कैसी है, कैसी फीलिंग है, क्या लग रहा है आपको? और जिंदगी में फर्क क्या पड़ा है? पता चलता है ना कि आज मुझे ये फर्क पड़ गया है। ऐसे जैसे नया मखलूक होता है। आमीन। और जितनी बेटा गैस ज़बान आप बोलेंगे उतना ज्यादा ब्लेसिंग में बढ़ते जाएंगे। ठीक है सिस्टर साइमा, आप हमारे साथ हैं। खुदावन के नाम की तारीफ करते हुए हम ज़बूर निकालते हैं। ज़बूर 115 आज पढ़ते हैं। ज़बूर 115। हमको नहीं ए खुदावन, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानत हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा करते हैं। जी सिस्टर जी आप हैं? साइमा सिस्टर आप पढ़िए आगे से। सिस्टर साइमा हैं कि नहीं है? जी सिस्टर जी, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो, खुदा उनका शुक्र हो। ज़बूर 115 और उसकी 8वीं आयत से। जी 8वीं पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। आए इस्राएल, खुदा उन पर तवक्कल कर, वही उनकी कुम्मत और उनकी सिपर है। अच्छा। आए हारून के घराने, खुदा उन पर तवक्कल करो, वही उनकी कुम्मत और उनकी सिपर है। सिपर वर्ड ही होता है या? जी बिल्कुल सिपर है, बिल्कुल सिपर। आए खुदावन से डरने वालों, खुदावन पर तवक्कल करो, वही उनकी कुम्मत और उनकी सिपर है। खुदावन ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा, वो इस्राएल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा। यीशु के नाम से सही तो होगा। खुदा से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। आमीन, हालेलुया, जबरदस्त। जो खुदा करते हैं, क्या छोटे क्या बड़े। यस। जैसे हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं दाऊद के लिए, और छोटी सिस्टर जो है जो गीत गाती हैं, सुनाया राइट, बिल्कुल तो सबके लिए, सबके खुदा डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत। और अंकल वॉल्टर भी हमें देखते हैं, अंकल वॉल्टर हैं जो हमें देखते हैं, एंड ही इज अबव 95 आई थिंक, 95 से भी अबव है। और अंकल वॉल्टर ही इज वेरी मच थैंकफुल, और सब हमेशा आप लोगों को बहुत लव देते हैं। वो कहते हैं कि आई लव दिस ग्रुप, और खुदावंद का शुक्र है कि हमारे ग्रुप में छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, और वो हमारे लिए बहुत प्रेयरफुल हैं। ही इज़ लाइक माई फादर। हमेशा उन्होंने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआएं की हैं। और हमारे पाकिस्तान में एक ग्रुप था, हमारी प्रेयर ग्रुप था, तो उसमें फिर अंकल को हम मिलते थे। तो अंकल ने मेरी बेटी के लिए दुआ करनी शुरू की। कहते हैं जितनी प्यारी बेटा आपकी बेटी है, इतना ही प्यारा इसको हस्बैंड मिला, ऐसे कहते थे। लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मैं कहती थी बस अच्छा सा हस्बैंड मिले, मुझे ये नहीं था कि बहुत खूबसूरत हो। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि दोनों एक जैसे बहन भाई लगते हैं, पूरे बहन भाई हैं पक्के। तो खुदावंद का शुक्र है कि क्या बड़े जब हमारे दुआ करते हैं ना, हमारे बड़े और हमारे छोटे भी जब दुआ करते हैं, खुदावंद जो है ना वो अजीम काम करता है। आमीन, हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़िए। खुद के कलाम में खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। यस, आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। दे दी है, ले लो पकड़ो, इस पे जो मर्जी करो। साथ जमीन के बारिश होंगे। समटाइम इस तरह होता है ना, लोग अपने घर नहीं होते तो बड़ा मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो समझते हो हमारे तो अपना घर नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, और बहुत एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। लेकिन खुदावंद ने यहाँ पे कि जमीन उसने बनी आदम को दी है, बनी आदम को दी है। बिल्कुल खुदा के लोगों की है। बिल्कुल ऐसा। मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते,
ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। ऐसे ही है। लेकिन हम अब से अब तक खुदावन को मुबारक कहेंगे। यस, आमीन, हालेलुया। खुदावन की हमद करो, आमीन। नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो ये इसकी आयत है, आयत नंबर 9 लिखा है, ए इस्राएल खुदावन पर तवक्कल कर, ठीक है, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। और इसके बाद वर्स नंबर 3 है, हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। अब हमारा जो खुदा है कौन है? जो आसमान पर है, और उसने जो कुछ चाहा वही किया। और हम क्या करते हैं कि बुतों के सामने, ये देखें लिखा है उनके बुत, उनके कौन? जो कि खुदावंद के लोग नहीं, उनके बुत सोना और चांदी है, यानी आदमी की दस्तकारी। अब सुन लीजिए ध्यान से कि जो आदमी की दस्तकारी है ना, जो आदमी की दस्तकारी है वो हमेशा जो है वो खुदा नहीं होता, ठीक है। लोगों ने बेशक यीशु की, माँ मरियम की तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, लेकिन वो खुदावंद को खुश करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में, खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि हमारा खुदा तो आसमान के ऊपर है। कभी नहीं हम खुदा की शबीह को बनाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं, हमें करना ही नहीं चाहिए ये बात, ये स्टेप ही नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। छोटे छोटे बच्चे हैं हम उसके, बहुत छोटे छोटे से, चूंटियाँ जिससे होती है ना, हमारे सामने चूंटी है जिस तरह, इससे भी कहीं गए गुजरे हम खुदा के सामने हैं। और जैसे खुदा ने हमें बनाया तो हम उठ के खुदा को बनाए, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। आपको पता है कि हमारी फैमिलीज में जो, अगर हम किसी बूढ़े की या बड़े की कार्टून बनाते हैं ना, तस्वीरें बनाने की कोशिश करें तो वो बनती नहीं ना सही, तो सही नहीं बनती, तो फिर सारे लोग कहते हैं कितनी बदतमीज बच्चे हैं, वो दादी की तस्वीरें बनाते हैं, दादी की ये बनाते हैं, दादी के देखो कैसी बनाई है, यूं करके लोग बदतमीज कहते हैं उन बच्चों को, और उनको कहते हैं कि उनको वो नहीं है, और दे डोंट ऑनर देयर एल्डर्स। तो हम लोग तो बहुत छोटे खुदा के सामने इतने बड़े खुदा की किस तरह से उठ के हम तस्वीरें बना देते हैं। और उसके बाद जब स्टैचूज बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टैचूज जो हैं वो हम मट्टी से बनाते हैं। और मट्टी कहाँ से मिलती है? ये या तो पाँव के नीचे से आपको मिलती है, स्टोन्स भी आपको, या स्टोन्स के बने होते हैं, स्टोन भी पाँव के नीचे होते हैं, और मिट्टी के अंदर से ये चीजें निकालते हैं, और फिर उससे हम माँ मरियम और यीशु मसीह को बनाते हैं। तो बताएं जरा कितनी शर्म की हमारे लिए बात है कि हम उनको, जिनको इतना प्यार करते हैं, जो बरगजीदे हैं, जो ज़ाते इलाही हैं, हम उनको अपने हाथों से बनाते हैं, ठीक है। और हम उनको उस चीज से बनाते हैं जो जमीन से निकलती है, क्योंकि क्ले जो होती है, क्ले से या तो बने होते हैं, या स्टोन से बने होते हैं, या फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जमीन से ही निकलता है, ठीक है। तो इस जमीन से हम नीचे से निकालते हैं, जो पाँव के तले रोंदी हुई चीजें हैं ना, उनसे हम खुदा को, ज़ाते इलाही को बनाते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद ने कितने क्लियर लिखा है कि उनके बुत सोना और चांदी है, यानी कि सोना और चांदी से भी आपको पता है स्लीव के ऊपर क्रॉस बना होता है, क्रॉस के ऊपर वो बना होता है, बुत बना होता है। लेकिन खुदावंद कहता है कि आदमी की दस्तकारी, जहाँ पे आदमी की दस्तकारी आती है वहां पे खुदा जो है उसको, वो आपको गुनाहगार कर देता है, क्योंकि आदमी जो है वो खुदा को नहीं बना सकता। लिखा है उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं, ऐसा है ना, उनके मुंह होते हैं मगर बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। जब उनके गले से आवाज ही नहीं निकलती तो क्या लिखा हुआ है? उनके बनाने वाले उनकी मानद हो जाएंगे। जो बुत बनाते हैं वो बुत बन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सजा लिखी गई है उनके लिए, जो बनाएंगे बुत, वो बुतों के बाद। और वो भी लिखा है नीचे लिखा है, लेकिन वो, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा करते हैं, जो भरोसा करते हैं तस्वीरों पे और बुतों पे, और ये आदमी की दस्तकारी जितनी है, जितने लोग, जितनी कौमें, आपको पता ना, बाकी हमारे जो हिंदू है कितना कुछ, वो माय गॉड, उनके लिए तो पूरा चैप्टर है। कौन सा है भला? रोमियो के नाम खत, और उसका पहला चैप्टर, और उसमें ये लिखा हुआ है कि रेंगने वाले जानवर, यानी कि उन्होंने चूहों को भी खुदा बनाया हुआ है, उन्होंने हाथियों को खुदा बनाया हुआ है, पौधे भी खुदा हैं, उनके 33,000 मिलियंस, पता नहीं 33 मिलियंस जो है ना उनके खुदा हैं, यानी कि वो हर चीज को ही खुदा बना देते हैं, गाय भी खुदा, फलाना भी खुदा, हर चीज खुदा।
تو یہ کتنی بڑی خدا کی انسلٹ کی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم جتنے یہ باتیں مانتے ہیں ہم انہی کی مانند ہو جائیں گے. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم زندہ خدا کو مانیں، جو زندہ خدا، آسمانوں کا راجا، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا خدا ہے، جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے. ٹھیک ہے، وہ آسمان کے اوپر ہے، جو اس نے جو چاہا وہ کیا، اور ہم اس کے لوگ ہیں. کل جیسے ہم پڑھ رہے تھے زبور 114، کیا لکھا ہوا تھا؟ اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے. وہ خدا کے آگے بھاگتے ہیں، جو زندہ خدا ہے اس کے آگے. اور زبور جو ہماری گروپ میں سسٹر عموماً گاتی ہیں، سسٹر سائمہ، اور کیا ہے وہ زبور؟ یہوہ راج اب کرتا ہے، کلوک مناونڈار، اور کروبین تے بیٹھا ہے، کمبے زمین تھر تھر. وہ کروبین کے اوپر بیٹھتا سواری کرتا ہے، بادلوں میں سواری کرتا ہے، ہواؤں میں سواری کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کا دل کرے تو وہ کروبین کے اوپر بھی بیٹھ جاتا ہے. کروبین کیا ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی، سب چیزیں اس کے نیچے ہیں، اس کے متحد ہیں. اور وہ سمندر اس کے آگے بھاگ جاتا ہے، یردن بھی اس کے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے. جب وہ کہتا ہے تو یردن بھی چپ ہو جاتا ہے، پانی ختم، خشک ہو جاتے ہیں. اس کے نیچے پہاڑیاں جو ہے اس کے سامنے مینڈو کی طرح اچھلتے لکھا ہوا ہے. اور پہاڑ جو ہیں وہ مینڈو کی طرح، اور پہاڑیاں جو ہے بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہمارا خدا. اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، یعنی کہ تھر تھراتی ہے زمین. سب جو بے جان ہے نا، وہ سب خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کی حمد بھی کرتے ہیں، خدا کے نام کو ان کے وسیلے سے جلال بھی ملتا ہے، خدا کے حکم بھی مانتے ہیں. یہ سب پرند اور چرند اور جانور سب مانتے ہیں. آپ نے بائبل مقدس میں سٹوری پڑھی ہوگی، الائجہ جو تھا، ایلیا نبی جو تھے، وہ ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے جو ان کو ایک کوا آ کے کھانا دیتا تھا غار میں جب وہ چھپے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوا کس کے کہنے پہ؟ خدا کے کہنے پہ جاتا تھا. نہیں تو کوا کسی کو کھانا دیتا ہے، کوا تو خود چھین کے کھاتا ہے، لیکن خدا کے کہنے پہ جاتا تھا اور کھانا دیتا تھا. اور اس کے بعد گدی کا بچہ بھی آپ کو پتا ہے، گدی کا بچہ جو تھا وہ بھی بول پڑا تھا ایک نبی کے لیے. تو خداوند کے آگے یہ سب چیزیں جو خداوند کی ہیں، ایک جو خداوند کے قابو میں تو آ سکتا ہے، لیکن کون ہے؟ انسان ہے. انسان نہیں آتا. ایک انسان ہے جو خدا کو بہت تنگ کرتا ہے، اور خدا پھر قہر بھی اپنا بھیجتا ہے. جیسے آج کل ہم دیکھیں کرونا وائرس کے ناپاک ابلیس کے ساتھ نپٹ رہے ہیں، پوری بنی نوع انسان جو ہے وہ نپٹ رہا ہے، اور اس قہر پہ جو خدا نے نازل کیا ہے. کبھی بھی نہ کہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. بے شک شیطان ہی بھیجتا ہے یہ سب چیزیں، لیکن جب تک خدا کی مرضی نہیں، کبھی ہو نہیں سکتا وہ ایک ہاتھ بھی ہلا سکے اپنا. ٹھیک ہے، تو خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. آج ہم گائیں گے سسٹر روبی کے ساتھ. سسٹر روبی، آپ ہمیں ہارمونیم میں سنائیں گی کہ کیا؟ چلے جی، اب ہم مسیح یسوع کے پاک نام کی وڈیائی کرتے ہیں. اچھا، آپ میں سے کسی کو آتا ہے وہ والا زبور، پاکرو کا زبور تھا، چم چمی برسا؟ سسٹر سائمہ آپ کو آتا ہے نا؟ چم چمی برسا، چم چمی برسا، ہے نا سسٹر سائمہ؟ سسٹر روبی آپ گائیے، اس کے بعد پھر ہم زبور، اگر آپ وہ بھی جو بھی گائیں گی، اور اس کے بعد ہم پاکرو کے گیت جو ہے ایک دو گائیں گے. ایک ہے تیز آندھی کی طرح روح، اور اس کے بعد ہم گائیں گے سسٹر یاسمین آپ بھی گائیں گی روح کا گیت جو ہے، اور اس کے بعد ہم روح کے گیت گائیں گے زیادہ آج خدا ان کی پاک فضل سے. جی، ایک میں گاؤں گی اور ایک سسٹر روبی. جی روبی، جلدی سے ایک دم سے، جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں نا، میں آپ کا نام لیتی ہوں، ایک دم سے مائک کھول لیا کریں. جی بیٹا. آپ کی بھی سلامتی ہو. آمین، ہاللویا. جی، ابھی میں سیکھ رہی ہوں، تو اگر مسٹیک ہوئی تو پہلے ہی معذرت. نہیں، ہم نے بیان تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو تجھے سیٹ کر دینا ایک دفعہ پکڑ کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ خداوند کی تعریف کر رہی ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیجیے بس.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Baba. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. जब दे जो नाम तेरा ढूंढते मैं तेरू Amen. Hallelujah. Oh, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. वाह जी वाह, क्या बात है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yeshua का शुक्र है। यशुआ का शुक्र है। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah.
Amen. Thank you, Jesus. محکم مکایا محکم مکایا ہونا آمین ہاللویا. آپ کو بھی برکت دے. امان افضل خداوند آپ کو بھی برکت دے. پناہ کا شندارابارا زندارابا مشیحرابارا زندارابا شنداباکارا زندارابا ریبالابارا شندیارابا شندارابا سیحرابا واشیحا رابارابا 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 شبارا زیبارا شباکارا رابارابا. تھینک یو میرے خدا. تھینک یو میرے جیسس. تعریف ہوتی جاؤ تیرا کیا نام ہے یاد کردہ یاد کردہ یاد کرتا واہ کیا بات ہے. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. آمین ہاللویا. خداوند کے نام کی تعریف ہو. خداوند کا شکر ہو. اور بہت خوبصورت بیٹا آپ سب نے گایا. مجھے بتائیں تبلے پہ کون تھا؟ زبردست. بہت اچھا تبلا بجایا. آپ نے پاپا جیسا آج تو بجایا. خداوند کا شکر ہے. بہت اچھا. گاڈ بلیس یو. ہاں بھئی آج مجھے مزہ آیا. جو صحیح ہے جو مجھے مزہ جب آیا تو میں نے غلط نہیں کہا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور ابھی ہم آئیں گے سسٹر سائمہ. آپ نے سنا تھا میں نے کون سا گیت آپ کو کہا تھا سسٹر جی سائمہ؟ نہیں سسٹر جی میں نہیں سن سکی کیونکہ وہ اچھا میں نے آپ کو کہا تھا وہ گیت گائیں جو آپ گاتی ہیں نا روح کا گیت گاتی ہیں آپ. کیا تھا میں نے ابھی بتایا بھی تھا. ہاں بھیج ابر روح کا. بھیج ابر روح کا. تو پہلے میں گاتی ہوں اس کے بعد پھر آپ گائیے گا. تیز آندھی کی طرح روح آ گہرے بادل کی طرح روح چھاتے
आंधी की तरह रुआ। बेटा आप लोगों को आता है वसीम ये वाला गीत? आता है सब ये वाला? तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा। वसीम। सादिकों के मजमा में, रास्तों की टोली में, सादिकों के मजमा में, रास्तों की टोली में, रुके मसा से तू नहला, गहरे बादल की तरह रूछा, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा। मोहकम किला और चट्टान, मेरा खुदा है मेहरबान। मोहकम किला और चट्टान, मेरा खुदा है मेहरबान। बड़ी कुदरत से कामों को दिखा, गहरे बादल की तरह रूछा, पर आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा। यस्सु तेरी सूली से, यस्सु तेरे लहू से, यस्सु तेरी सूली से, यस्सु तेरे लहू से, लोग पाते हैं गुनाहों से शिफा, गहरे बादल की तरह तू छा, तेज आंधी की तरह रुआ, गहरे बादल की तरह रूछा। आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर साइमा आप गाइए और उसके बाद सिस्टर यास्मीन भी गाएगी। आइए हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे और हम गाएंगे भेज अबरू का। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। यस। भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, छम छमी बरसा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, रुकी अग्नि की भट्टी में झोंक में खुदाया, जैसे पिघल के सांप चांदी, ऐसा कर खुदाया, रुकी अग्नि की भट्टी में झोंक में खुदाया, थैंक यू मेरे जैसे पिघल के खुदावंद, सांप चांदी, आपका शुक्र। ऐसा कर खुदाया, रुकी अग्नि की भट्टी में झोंक में खुदाया, जैसे पिघल के सांप चांदी, ऐसा कर खुदाया, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। यस जीसस। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, भेज बरुका, भेज बरुका, यस लॉर्ड, भेज बरुका, भेज बरुका, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सेंचो, रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सेंचो, रूहे पाक की बूंदे डाले, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सेंचो, रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका। यस लॉर्ड, जैसे फौजियों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था।
जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, भेज बरुका, भेज बरुका। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका, भेज बरुका। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा आपने गाया, यीशु आपके साथ हो और हमेशा आपको और भी ज्यादा अपने जलाल में बढ़ाता जाए। जी, अभी हमारे साथ सिस्टर, हाँ जी, सिस्टर यास्मीन भी है। सिस्टर यास्मीन, आप भी अपना हिस्सा डालिए पाकरू के गीत में, जो कि खूबसूरत गीत हमेशा आप गाती हैं। आज मेरा दिल किया कि आज हम पाकरू के गीत गाएं। God bless you all. हाँ जी, गाइए खुदावंद के पाकरू की ताजीम में। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। Yes, Lord. तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा। Yes, thank you, Jesus. सहरा में भी इकरार बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, Yes, Lord. तेरे रूह से खुदावंद खुदा। Amen, hallelujah. Yes, Lord. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। Yes, Lord. Yes, Jesus. काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, तेरा में भी इकरार बन जाएगा, Ribara Shandara Bara Zindara Basha. Ribara Bashandara Bara 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 Shikara Bazi Haraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, Shabakara Zikara Basha Habara Zikara Bashandara. तेरे रूह से Ribara खुदावंद खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी वफा का। तेज
आंधी का जैसे सन्नाटा, आमीन। से बादल यूं तेरी वफा का, अच्छा, यस, थैंक यू जीसस। आसमान जमीन पर उतर आएगा, यस लॉर्ड, आसमान जमीन पर यस लॉर्ड उतर जीसस, आएगा, आमेन, हालेलुया, सहरा में भी करार बन जाएगा, सहरा में भी करार बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, आमीन, हालेलुया, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, आमीन, हालेलुया, यस लॉर्ड। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, यस जीसस, तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, आमीन, हालेलुया, हम भी सामने से हट जाएगा, यस, थैंक यू जीसस, भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी करार बन जाएगा, सहरा में भी करार बन जाएगा, रिबाराबारा शंदाबा करा जिंदाराबा, मशीहराबा शंदालाबारा जिंदाराबा शाराबा साबाराबा, रिबाराबा शाबाकालाबा सीखा, मशीहराबा शालारा सीखा, हालेलुया, यस यस, आपके पाक लहू से, आपके पाक रूह से, ओ खुदावंद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, हेलमेट ऑफ वर्ड, आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं यीशु जी, हम आपकी हम्द और सना, आपके नाम की प्रस्तिश, आपके नाम की सताइश और आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्यारे वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया। हम आपकी पाक हजूरी में खुदा आपके नाम को जलाल दे सके, खुदावंद अपने पाक रूह की, आपके पाक रूह की प्रस्तिश हम कर सके। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, आपने हमें ये मौका दिया और खुदावंद आपने हमें ये कुव्वत दी, ताकत दी। खुदावंद कभी भी हम अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे खुदावंद, जिस राजा ना कर पाते हैं, सिर्फ आपकी कुव्वत और ताकत, आपके पाक रूह की बख्शिशों से। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, खुदावंद हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की हम्द करते हैं, यीशु आपके नाम की प्रस्तिश करते हैं, यीशु आपके नाम की सताइश करते हैं और आपका शुक्र करते हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद। जबकि हम अभी जाना चाहते हैं खुदावंद खुदा बाइबल स्टडी की तरफ और खुदावंद हिफ्ज़ बाइबल की तरफ, तो आप हमारे साथ होइएगा, हमारी हिफाजत कीजिएगा, हमारी निगहबानी कीजिएगा, अपनी कुदरत में, अपने जलाल और अपनी मोहब्बत में हमें छुपा लीजिएगा, ताकि खुदावंद खुदा आपका जलाल हम पे चमके और खुदावंद जिस तरह जितना भी हम अभी सीखें बाइबल मुकद्दस को आपके पाक चरणों में बैठ के सीखें। खुदावंद कुछ भी ऐसा ना हो खुदावंद यीशु राजा जी जो आपके पाक चरणों से बाहर हो खुदावंद यीशु, आपके चरण ही हमें सिखाते हैं मेरे कुदूस। पूरे खुदावंद वे टू सल्वेशन ग्रुप को, फेसबुक मिनिस्ट्री को, खुदावंद जितने लोग हैं खुदावंद हमें देखते बाद में देखेंगे जो सबको यीशु के लहू में छुपाती है, और उन सारी इब्लीस की नापाक बोलों को खुदावंद यीशु मसीह जितने इब्लीस ने हमारे फेसबुक के खिलाफ काम किए उन सबको हम यीशु के खून से धोते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सारे रस्तों में से निकलने और दूर आने का हुक्म देते हैं। खुदावंद आपका मेहरबान हाथ हम सब के ऊपर बढ़ा रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। बाइबल मुकद्दस में से आज हम ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करेंगे। हम हमेशा नया नामा और उससे शुरू करते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है हमने ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करते हैं। पुराने अहदनामा, ये है अखबार की किताब। जी सिस्टर जी बताइए, अखबार का कौन सा चैप्टर है? हाँ जी बाजी, आज हमने अखबार का चैप्टर नंबर 13 ही पढ़ना है और उसकी हमने 30 वर्ष तक पढ़ लिया था बाजी।
हाँ, लेकिन हम करेंगे शुरू से इसको। सारे शुरू करें। सिस्टर जी आपसे ही शुरू करते हैं। आप मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा करके ना, तो जरा ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा, ताकि हमें पता हो, जब हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता हो कि क्या हो रहा है। ठीक है जी? जी हाँ जी बाजी, शुरू करें? जी जी जी। हाँ जी, एहबार बाब नंबर 13 और उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे। आमीन और इसमें हमारे पास टॉपिक है जिल्दी बीमारियों के कवानीन। आमीन, हालेलुया। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, बाजी 4 वर्सेस पढ़नी है ना? जी जी जी, 4 करते जाएं सारे। आपके बाद भाई नदीम के बाद फिर गिल फैमिली की तरफ सिस्टर साइमा की तरफ, फिर इस तरह से मैं फिर आखिर में मैं करूंगी। और उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे, जितने 4 वर्सेस करके खत्म छोड़ेंगे, फिर हम लूका रसूल की इंजील मुकद्दस की तरफ जाएंगे। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म या पिपड़ी या सफेद चमकता हुआ दाग हो और उसके जिस्म की जिल्द में कोड़ सी बला हो, तो उसे हारून काहन के पास या उसके बेटों में से जो काहन है किसी के पास ले जाए, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उस बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोड़ का मर्ज है। आज भाई देखिए, इन्होंने क्या कि अगर उस बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों, यानी कि अगर वहां पे बाल हो, बाजी अगर बाल हो और वो सफेद हो गए हो, यानी कि वहां पे बाल उगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बाल होते हैं ना, स्किन के ऊपर बाल तो होते ही हैं। कई लोगों के ज्यादा होते हैं, कई लोगों के कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। ये नहीं है बाल, कोई भी स्किन जो है ना बालों के बगैर नहीं है। और बहुत छोटे होते हैं, अगर बाज लोगों के बहुत छोटे होते हैं, अगर नहीं नजर आ रहे होते ना, लेकिन होते जरूर हैं, क्योंकि स्किन के बाल फिर सफेद हो जाते हैं अगर वो बला है। यानी कि अगर वो देखिए, बला का लफ्ज बोला गया है, कोड़ कितनी बड़ी बला है, ये देखें, बला इसको कहा गया है। और इंग्लिश में इसको मैं देखती हूँ, आप पढ़े जरा, उसके बाद आप बोलना चाहें कुछ तो जरूर बोले। काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे, अगर उस बला की जगह के बाल सफेद हो गए हो और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोड़ का मर्ज है। और काहिन उस शख्स को देखकर उसे नापाक करार दे। और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद तो हो, और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद तो हो पर खाल से गहरा ना दिखाई दे, और ना उसके ऊपर के बाल सफेद हो गए हो, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे। यानी कि बाजी 7 दिन तक चेक करने के लिए ना, उसका मुआयना करने के लिए। जी हाँ जी हाँ जी। यानी कि ये मैं एक और बात, अगर हमारे पास टाइम है तो ये मैं जब भी कोड के पेशेंट्स का पढ़ती हूँ ना, कोड के बारे में, तो मुझे वैसे मदर टेरेसा बहुत याद आती है। जी 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 बिल्कुल। क्या, किस वजह से याद आती है? बाजी कि उन्होंने टाइम स्पेंड किया कोड के मरीजों के साथ। बल्कि इंडिया का कौन सा आदमी है वो पॉलिटिक जिसने कहा था कि जी मैं वो वहां गया था जहां मदर टेरेसा होती थी कोड के मरीजों के साथ। सिद्धू, हाँ जी बाजी, सिद्धू का आपको पता है? सिद्धू पाजी, वो सिद्धू पाजी है, सिद्धू पाजी। हाँ जी, तो उसने कहा था कि हाँ, क्रिकेटर भी है और सियासतदान भी है। आप सियासतदान, सियासत में आप वो हाँ पंजाब में वो करता था। तो बाजी वो कहता मैं जब वहां गया, अंदर ही कहते मैं भी अंदर वहां जहाँ पे जजाम के मरीजों को रखते हैं, मैंने वहां कदम ही रखा तो इतनी स्मेल थी। मैंने उनसे कहा मुझसे हर तरह की मदद ले लो, लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकता। तो वो भी मदर टेरेसा की बहुत तारीफ कर रहा था, कहता था कि उनका हौसला था। और कहते हैं कि वो एक आदमी को उसके जख्म धो रही थी, और कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही तो नहीं, खुदावन ने उस बंदी को इतनी बरकत दी और इतना नाम खुदावन ने दिया, क्योंकि उन्होंने असल में जो काम किए हैं ना, इसलिए नहीं किए कि मेरा नाम हो, वो तो स्टार्टिंग में ही, और वो कौन से लोगों को उठाती थी, कितनी ज्यादा उनकी खिदमत है, कि कितने ज्यादा जो बुरी तरीन हालत में लोग होते थे उनको, उनके साथ वो काम करती थी। और ये जो है ना, मैंने एक मूवी भी देखी है, अगर आप लोगों ने देखी, बेनहर देखा हुआ, देखी हुई है मूवी के नहीं आप लोगों ने? हाँ जी बाजी, सुना मैंने देखी नहीं है। बेनहर में ना एक कोड़ियों को दिखाते हैं। ये कोड़ी थी एक बेनहर की माँ और बेनहर की बहन, इन दोनों को कोड़ था।
اور یہ جو بین ہر ہے نا وہ یسوع مسیح کے اور اس کی جو منگیتر تھی نا اس کا نام ایسٹر تھا. اور ایسٹر جو ہے نا وہ ایسی اچھی منگیتر تھی اس کی کہ وہ جو ان کو دونوں ماں بیٹی کو غاروں میں بھیجا گیا تھا اور یہ وہاں پر غاروں میں کیا کرتی تھیں کہ وہاں پر رہتی تھیں اور ایسٹر جا کے ان کو کھانا دیتی تھی اور ان کی تیمارداری کرتی تھی اور ان سے دور اپنے آپ کو نہیں تھی رکھتی بلکہ ان کو پیار کرتی تھی. اور پھر یہ جو ہے سلیپ کے راستے میں بھی تھا بین ہر. اور اس کے بعد اس نے جب یسوع مسیح سلیپ کے اوپر جان دیتے ہیں تو وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے نا بعد میں لکھا ہوا کہ طوفان بھی آیا اور اس طرح سے لکھا ہوا بائبل میں طوفان تھا اور اندھی وہ رات آندھی تھی اور یہ وہ. تو اس وقت انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ سلیپ سے جس غار میں وہ لوگ تھے نا وہاں پر سلیپ سے بہتا ہوا لہو جو تھا ان کو ٹچ کیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی اسی وقت شفا پا گئی تھی. تو یہ اس کی مووی بنی ہوئی ہے. یہ بھی نا مطلب وہ چیزیں ہیں جو کہ ریالٹی ہے, یہ نہیں ہے بنائی ہوئی گئی نہیں ہے, وہ ریالٹی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے بائبل مقدس میں نہیں بتائی گئی تو بعض چیزیں ہسٹری میں ہیں, یہ ہسٹری سے بنائی گئی ہیں یہ والی نا. تو بڑی خوبصورت ہے, وہ بھی کوڑ کے مریضوں کو خداوند نے شفا دی. اور پتہ نہیں اور بھی کتنے لوگوں کو شفائیں ہوں گی یسوع مسیح کے اسی دن خون بہانے سے. کتنے رستوں میں سے جو یسوع گزرے ہے نا, سلیپ کے راستے میں گرتے تھے, وہ سارا بلڈ جو گرتا تھا راستے میں کتنا کچھ صاف کر گیا ہوگا, کتنے لوگوں کو پاک کر گیا ہوگا, کتنے لوگوں کو دھو گیا ہوگا. جی سسٹر جی بتائیے آگے بھائی آپ بولے. پوری ہو گئی. ہاں جی, آپ کا تو صرف جہاں سے آپ کا ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جلد کے اوپر ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ, جب سفید چمکتا ہوا داغ نظر آتا ہے نا تو پھر اس کو جا کے اپنے کاہنوں کو دکھانا ہوتا ہے. اور اگر اس کے بال بھی سفید ہو گیا ہے تو یہاں پہ بلا لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ سور لکھا ہوا ہے, یعنی کہ زخم جو ہوتا ہے. اور انگلش کی بائبل میں بلا کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ بلا, کیونکہ یہ واقعی بلا ہی ہوتی ہے, یہ سارے ابلیس بلائی ہی ہیں, یہ بلا واقعی غلط لفظ نہیں لکھا ہوا. اور اچھا پھر لکھا ہے اگر اس کے جسم جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید ہو پر کھال سے گہرا نہ ہو دکھائی دے, سفید ہو مگر کھال سے گہرا نہ ہو, نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے تو کاہن اس شخص کو 7 دن بند, یعنی کہ اگر وہ سفید نہیں نا بال ہوئے تو پھر اس کو بند رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر آگے پڑھیے بھائی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے. جی ورس 5, اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اس کا معائنہ کرنا, ملاحظہ کرنا, اس کی کنڈیشن دیکھنی ہے, 7 دن تک اسے رکھنا ہے. لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس کی وہ جو کنڈیشن وہ جو پہلے بتائی گئی ہے. آمین. جی ورس نمبر 6, اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے کیونکہ وہ پپڑی ہے, سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے. تو یہاں پہ بتایا ہے کہ اگر وہ اس کی نہیں بڑھتی اور وہ وائٹ نہیں ہوتی, اور پتہ ہے سسٹر جی یہ انتہائی خطرناک تھی. تو اس میں تو یہ گوشت کھانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ڈیپ زخم گہرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, گوشت وہاں سے آپ کو فیلنگز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور بہت ہی ایک حساب کا تب تو یہ اس کے لیے موت سے بھی بدتر پروانہ تھا. وہ آپ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے, کسی آبادی میں نہیں رہ سکتے تھے, آپ کو وہ شہر بدر کر دیا جاتا تھا اور ان کو ایک خاص علاقے میں کوئی آتا تھا تو ان کو روٹی پھینک جاتا تھا. تو یہ بہت ہی خطرناک ڈیزیز تھی. خداوند سب کو ہر قسم کی بلا سے بچا کے رکھے. آپ کو پتہ ہے یہ جو مورس سوریلو کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, مورس سوریلو کا؟ یہ بہت بڑے خداوند کے خادم تھے اور اتنے اچھا خدا کا خادم کہ اس کے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ جو تھے نا ان کے پیچھے ہوتے تھے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا, یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے. جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تب بھی کام تو کرتے تھے
लेकिन बूढ़े हो गए तो इन्होंने ना ये अभी इसी साल में इनकी डेथ हुई है, जुलाई में मतलब नहीं, पिछले साल जुलाई में डेथ हुई है। तो इनके पाँव पे हुआ था। पाँव ये नहीं होता जहाँ पे घुटना है, नहीं घुटना नहीं, ये जो जहाँ पे नीचे एंकल जो होता है, एंकल को क्या कहते हैं? हाँ, टखना जो होता है, टखने के से ऊपर थोड़ा सा हुआ था ये, और बड़ा गंदा जख्म था, बहुत गंदा जख्म। और ये पता काफी देर रहा। अभी देखिए कितनी गंदी आ जाती हैं खुदावन के बड़े खास लोगों के ऊपर भी। तो फिर काफी देर तक वो जख्म था और बड़ा ही ज्यादा मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा। लेकिन फिर एक दिन पाकरू ने छू लिया, अपने कमरे में बैठे थे, कहती ऐसे हवा आई है और वो जख्म को बिल्कुल बंद करके चली गई। तो ये भी हमें मुश्किलात उठानी पड़ती हैं जरूर खुदावन के लोगों को भी, लेकिन फिर खुदावन आखिर में हमें विक्ट्री देते हैं। तो यही मजा होता है खुदावन के साथ रहने का जी। लेकिन हमें कायम रहना होता है, खुदावन के साथ कायम रहना होता है जी। वर्स नंबर 7, लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिजा के बाद जिसमें वो साफ करार दिया गया था वो पिपड़ी उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए तो वो शख्स काहन को फिर दिखाया जाए। अच्छा। तो अगर उसकी कंडीशन और ज्यादा फैल जाए उस पिपड़ी की, और तो लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने फिर दिखाना है। बस 8, और काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि वो पिपड़ी जिल्द पर फैल गई है तो वो उसे नापाक करार दे क्योंकि वो कोढ़ है। तो इसकी कंडीशन यही है कि जिस तरह वो बरस नहीं होती, फुलबेरी जिसे कहते हैं। हाँ, वही मुझे याद आ रही थी, बिल्कुल मुझे याद आ रही। लेकिन वो एक हार्मलेस है, वो तो जिल्द की बीमारी है। उसमें सिर्फ कलर चेंज होता है। लेकिन ये जर्म्स होते हैं और ये स्किन को खाते हैं। लेकिन बाजी नापाकी तो उसमें भी होती है ना, वो भी नापाकी होते हैं। नहीं, ये देखिए ऊपर खुदावन ने कहा है ना कि उसको पाक कहे और कपड़े धो ले। अगर वो जो सिर्फ जल्द है ना खराब होती तो लिखा हुआ है कि वो पिपड़ी है, सो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। ठीक है, यानी कि वो फिर वो नापाक नहीं करता, वो साफ है, वो उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, इसको नापाक, जो कोड है ना उसको नापाक करार दिया गया है जी। खुदावन के पढ़े और सुनिए तो खुदावन की बरकत हो। आमीन, खुदावन का शुक्र जी। सिस्टर साइमा बोलिए, जल्दी से पढ़िए। बाइबल मुकद्दस में से अहबार उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं वर्स। अगर किसी शख्स को कोढ़ मर्द हो तो उसे काहिन के पास ले जाए और काहिन उससे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि जिल्द पर सफेद वर्म है और उसने बालों को सफेद कर दिया है और उस वर्म की जगह का गोश्त चीता और कच्चा है, तो ये उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है। तो काहिन उसे नापाक करार दे पर उसे बंद ना करे क्योंकि वो नापाक है। सही, ठीक है। और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ फूट आए और जहां तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जिल्द सर से पांव तक कोढ़ से ढक गई है। अच्छा, सर से पांव तक। हाँ जी, कि उसकी जिल्द सर से पांव तक कोढ़ से ढक गई है। तो काहिन गौर से देखे और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले तो काहिन उस मरीज को पाक करार दे क्योंकि वो सब सफेद हो गया है और वो पाक है। सिस्टर जी 13 वर्ष तक या 14 तक। पर जिस दिन चीता और कच्चा गोश्त, चीता, ये चीता है कि जीता लिखा हुआ है मेरे पास? तो सिस्टर जी जीता लिखा हुआ मेरे पास तो जीता है। आप लोग बताएं क्या क्या लिखा आपके पास? जी जीता ही है, जीता। हाँ, ये नहीं। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे तो वो नापाक होगा। अच्छा जी, खुदा के कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। आमीन। इन वर्सेस में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि
खुदावंद ने कहा है कि जो शख्स जो है ना कोढ़ का मरीज है, ठीक है, यानी वो सही, मतलब कंफर्म हो गया कि इसको कोढ़ है, तो इसको काहिन के पास लेकर जाना है। अच्छा, और लिखा है कि काहिन को दिखाना है, और अगर जिल्द जो है ना उसमें सफेद वर्म जख्म को कहते हैं ना, हाँ जी, वर्म को, बिल्कुल सफेद वर्म है। और बाइबल में ये लिखा है कि पहली बात वो उस जिल्द पर सफेद वर्म है, और उसके जो बाल है ना वो सफेद है, ठीक है, और उसने बालों को सफेद कर दिया, यानी वर्म ने, जख्म ने बालों को सफेद कर दिया। और लिखा है कि उस वर्म की जगह का गोश्त सिस्टर ये क्या वर्ड है, चीता नहीं, क्या, जीता जीता जीता, जीता और कच्चा है। इसका नहीं मुझे मतलब पता, कि कच्चा तो समझ आती है, हाँ हाँ हाँ, तो नजर आता है ना वो गोश्त, जैसे कच्चा सा गोश्त होता है, क्योंकि उसमें से ब्लड नजर आ रहा होता है ना, क्योंकि वो कट रहा होता है ना गोश्त। हाँ, और जीता का मतलब है कि जिंदा होता है ना, जीता का मतलब यही है ना, जिंदा होना। मतलब उसमें लाइफ है, हाँ, लाइफ तो होती है। तो वो उसके जिस्म की जिल्द पुराना कोड, और लेकिन ये क्या होगा, ये पुराना कोड है, ठीक है, जिसकी ये कंडीशंस होंगी। हाँ हाँ हाँ, इसको कहते हैं, एक तो कोड है, ठीक है, जो हमने पीछे में पढ़ा है, लेकिन ये पुराना कोड की खुदावंद ने बात की है। सो काहिन उसे नापाक करार दे। नहीं, पाक लिखा हुआ है मेरे पास तो। सिस्टर मेरे पास सो काहिन उसे नापाक करार दे, यहाँ पे नापाक आया हुआ है मेरे पास। अच्छा, दिखाई दे वो नापाक होगा, ठीक है। लेकिन आप जरा 13 आयत पढ़िएगा, 13 आयत। जी सिस्टर जी। तो काहिन गौर से देखे, अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज को पाक करार दे। ये नहीं मुझे समझ आ रही कि हाजी पाक करार दे, ये लिखा हुआ मेरे पास भी, पाक करार दे। लेकिन यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो सारा जिस्म अगर जब ढक जाता है तो फिर पाक हो जाएगा कोई शख्स, क्योंकि वो सब सफेद हो गया है। सफेद हो गया है, हाँ, और वो पाक है, फिर लिखा हुआ है वो पाक है जी। यानी सिस्टर जी वैसे वाकई कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हाँ, कि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी एकदम से मैंने कहा पाक करार दिया जाए, हालांकि वो सारा मतलब ढका हुआ है, यानी जिस्म जो है वो कोढ़ से ढका हुआ, लेकिन लिखा हुआ है सर से लेके पांव तक। जब थोड़ा है तो उसको नापाक करार दिया गया है। भर ये तो मतलब खुदावंद बेहतर जानते हैं, लेकिन ये एंड में ये है कि व्हाइट हो जाए ना, सारा जिस्म व्हाइट हो जाए, क्योंकि वो सब सफेद हो गया और वो पाक है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो पाक है। जब पूरा जिस्म ढक जाता है ना तो फिर पाक हो जाता है, फिर नहीं, फिर आई डोंट नो, आगे पढ़े तो फिर पता चलेगा शायद। 13 जी सिस्टर जी। अच्छा में देखते। और बाइबल में लिखा है कि ये पुराना कोड है, सो काहिन उसे नापाक करार दे, पर उसे बंद ना करे, क्योंकि वो नापाक है। लेकिन उसको यहाँ पे कंडीशन नहीं कि उसको बंद ना किया जाए। अब पता नहीं इसका क्या मतलब, आई डोंट नो। और अगर यानी यहाँ पे हम खुदा के भेद ही है ना, कुछ चीजें हैं कि मतलब अच्छा, समझ आ जाए। अगर कोड जिल्द में चारों तरफ फूट आए, लेकिन अगर जो कोड है ना जिल्द में चारों तरफ फूट आए, मतलब सारी बॉडी में के हवाले से शायद बात हो रही है। और जहां तक काहिन को दिखाई देता है, यही मालूम हो उसकी जिल्द सर से पांव तक कोड से ढक गई है, तो काहिन उसे गौर से देखे। ये वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है, कि अगर सब मतलब बॉडी सर से लेकर पांव तक जो है वो ढक जाए, यानी सफेद हो जाए कोड से जिस्म, तो वो यहाँ पे पाक कहा गया है। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे तो वो नापाक होगा। अब आगे बात फर्क हो जाती है कि वो नापाक है होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं देखिए इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में ना मेरे पास वो है क्या कहते हैं, एक एंड्योरिंग वर्ड है, इसमें वो उसको थोड़ा सा वो करते हैं, हर एक आयत को ना उन्होंने वो किया होता है, एक्सप्लेन किया होता है। ये उन्होंने कहा कि जो वाइट स्किन होती है ना, वो इंडिकेट करती है कि हीलिंग हो गई है डिजीज से, जो स्किन वाइट होती है। इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए खुदा ने कहा कि वो उसको पाक करना है, क्योंकि वाइट सारा हो गया ना, वाइट खुदा को शो करती है ना। हाँ, वाइट स्किन वुड बी न्यू स्किन, हाँ, ओवर द रॉ फ्लैश। कहते हैं कि रॉ फ्लैश जो होता है ना, यानी कि जो कच्चा गोश्त था ना, उसके ऊपर वो नई जो सफेद स्किन निकल आई है ना, तो सारा सफेद लिखा हुआ ना, वो सारा सफेद हो गया। तो
लोगों को हम देखते हैं कि वो वाइट से हो जाते हैं, ब्लैक, कुछ पे ब्लैक स्किन होती है। हाँ। तो हम कहते हैं इसको क्या हुआ, तो वो कहते हैं इसको क्या, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। वो सही हो White जाता है। हो जाता है। ये उसकी ना, ये जो जख्म होता है ना, उसकी हीलिंग की निशानी है। सफेद जो है ना, हील होने की निशानी है। ठीक है, चलें जी, जबरदस्त हो गया। समझ आ गई ना? आप समझ आइए कि क्या वजह थी। नहीं तो मैं यही कह रही हूँ कि पूरा अगर पूरा जिस्म ढक जाता है अगर, तो फिर कैसे हो सकता है? लेकिन वो हीलिंग है, हीलिंग की निशानी है सफेद होना। जी, आगे कौन करेगा? जी, गिल फैमिली, आपकी बारी आई है। जी, इकबाल की किताब और उसका 13 बाब आमीन। और इसकी वर्स नंबर 15 से। और काहन उस कच्चे गोश्त को देखकर उसे नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है। और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफेद हो जाए तो वो काहन के पास जाए और काहन उसे मुलाहजा करे, और अगर देखे कि मर्ज की जगह सब सफेद हो गई है तो काहन मरीज को पाक करार दे, वो पाक है। आमीन आमीन। ठीक है, ठीक है, पढ़ते जाएं आगे। कितनी वर्सेस हैं जो आपकी हैं? पढ़ लिया आपने? नहीं। और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर फोड़ा होकर अच्छा हो जाए और फोड़े की जगह सफेद वाम या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग हो तो वो काहन को दिखाया जाए और काहन उसे मुलाजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नजर आता है और उस पर के बाल भी सफेद हो गए हैं तो काहन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है, कोड़े में से फूट कर निकला है। पर अगर काहन देखे कि उस पर सफेद बाल नहीं और वो खाल से गहरा भी नहीं है और उसकी चमक कम है तो काहन उसे 7 दिन तक बंद रखे। और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए तो काहन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। आमीन आमीन। चलो बेटा, इतना 22 वर्सेस हुई हैं, ठीक है? 22 वर्सेस तक रखते हैं इसको। तो ये सारा आज थोड़ा सा समझ आया है ना, हल्का सा। उस दिन मुझे नहीं था समझ आया। चलें जी, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। और मेरा ख्याल में 22 है, तो 22 से लेके अगर 25 वर्ष तक ना कर लें, चलें 25 तक करें। पढ़े आप, या रूबी पढ़े या आप पढ़े। जी, पर अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल ना जाए तो वो फोड़े का दाग है। बस काहन उस शख्स को पाक करार दे। जी। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्ख की माइल चमकता हुआ सफेद दाग या बिल्कुल ही सफेद दाग बन जाए तो काहन उसे मुलाजा करे, और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो वो कोढ़ है जो इस जल जाने से पैदा हुआ है, और काहन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। पर हमने देखा था कि जो सफेद कलर है वो इस बात की अलामत है कि वो पाक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर जो उसका जख्म है, फोड़ा है या कोई और चीज है, वो गहरा है और सफेद भी है, तब नहीं, वो सफेद बाल अगर सफेद हो गए हैं, बाल अगर सफेद है ना, हाँ, अगर बाल सफेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा है तो फिर कोढ़ है। यानी कि इसका मतलब है कि कोढ़ की निशानी है कि बाल सफेद हो जाते हैं, ये मतलब है ना? यानी उस जख्म के ऊपर जो बाल आ जाते हैं। नहीं बेटा, स्किन के बाल होते हैं ना, मैंने बताया था ना कि स्किन के ऊपर हमेशा बाल होते हैं। कई लोगों के बारीक होते हैं और कई लोगों के नजर भी आते हैं, लेकिन क्या उन्होंने, खुदावंद ने ये निशानी दी है कि जब बाल अगर सफेद हो जाते हैं ना तो वो कोढ़ होता है। ठीक है, बाल अगर सफेद हो, लेकिन स्किन अगर सारी जैसे व्हाइट हो जाती है तो फिर उसका मतलब है कि वो हील हो गया। ठीक है, कुछ समझ आइए कि नहीं? जी हाँ जी, चलें जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और कुछ कहना तो बताएं।
चले जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर यास्मीन, हम आपकी तरफ आते हैं। आज आप सिर्फ पैदाइश में से हमें करवाएं वो जो है हिफ्ज़ बाइबल, एक रोज की कर लिया करेंगे ताकि फिर हमारा ना ज्यादा काम ना हो। पैदाइश की किताब में हमारा कौन सा है आज? 25 वर्स है मेरे ख्याल में, सेकंड चैप्टर की 25। हाँ चले मैं बोलती हूँ। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे पर शर्माते ना थे। जी, आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। ये इसमें और 3 दफा आया है, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आमीन जी, आमीन। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आमीन। बच मैंने जुबानी सुनाएंगे। सही। लास्ट 25 वर्स। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आमीन आमीन, हालेलुया। ये सिस्टर साइमा और उसके बाद फिर गिल फैमिली। पैदाइश 2 बाब और उसकी 25वीं आयत। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आमीन आमीन। जी, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आमीन 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 जी। पैदाइश का 2 बाब उसकी 25वीं आयत। आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और नहीं कहना दाऊद, और बोलो, और नहीं बोलना। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। हाँ आमीन आमीन। अच्छा रूबी और जुनैरा, ये बेटा सारा दिन इसको चेक किया करो, इसको ना इसकी करेक्शंस कराया करो। अच्छा, जहाँ से वो और बोले ना, इसको कहा करो कि इसको अपने पीछे बुलवाया करो ताकि ये ना बेहतर इसके अल्फाज हो सारे। जी, अभी हम दुआ करेंगे। दुआ हमारे साथ शमशेर भाई हैं कि नहीं है ये बताओ, और अगर नहीं है तो फिर वसीम गिल हैं, उनसे कराएं। अगर वसीम गिल भी नहीं है तो फिर फलक शेर हैं, अगर फलक शेर भी नहीं है तो फिर आपकी मामा। ये 4 बंदों में से कोई भी दुआ करे। जी आंटी शेर भाई हैं। अच्छा, जी, खुदा में यसु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों को सलाम। और आए हम मिलकर दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं, सारे खुदा के हुजूर में झुक जाएं और हर तरह की दुनियावी जिस्मानी सोचें अपने जहन से निकाल दें। मुकम्मल तौर पे अपने आप को खाली कर दें और अपने खुदा से दुआ करें। मेहरबान जिंदा पाक खुदा जलाल के बादशाह, तू जो मेहरबान है, अजीम खुदा है। पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तू पाक खुदा हमारी जिंदगी बख्श दिया कि आपके सुंदर कदमों में झुके। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें बाप, तू ही इज्जत और जलाल के लायक खुदा है, तू मेहरबान रहम करने वाला है पाक खुदा। और शुक्र करते हैं पाक खुदा दी हुई जिंदगी के लिए, जिंदगी में दी हुई तमाम नेमतों के लिए पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक खुदा शुक्र करते हैं कि तूने जिंदों की जमीन पे रखा, जिंदा रखा, जिस मकसद के लिए जिंदा रखा वो मकसद हमारी जिंदगी में पूरा करना। तेरे डर खौफ में रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें हमारी जिंदगी में से तेरा जलाल तेरी कुदरत ज़ाहिर हो पाक खुदा। और मेहरबान पाक खुदा, मिन्नत करता हूँ जितने सर तेरे हुजूर में झुके हुए हैं पाक खुदा, एक एक के लिए पाक खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया रबा कारा बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया रबा कारा सिंदा रबा बाबा बाबा, हालेलुया पर हालेलुया पाक खुदा तेरा शुक्र। मैं मेहरबान पाक खुदा तेरा शुक्र। एक एक के लिए पाक खुदा तेरी खास बरकत चाहता हूँ। हर तरह की बीमारियां परेशानियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है पाक खुदा तेरा शुक्र। और खुदा कादिर पाक खुदा शुक्र करते हैं आज के तेरा जिंदा कलाम के लिए पाक खुदा। आज का कलाम एक एक जिंदगी को बदलने वाला हो पाक खुदा। आज का कलाम पाक खुदा 100 का 100 गुना फलदार ठहरे पाक खुदा तेरा शुक्र हो। मैं पाक खुदा जमात में अगर कोई बीमार परेशान है
اس کی ساری بیماری پریشانی یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے اور پاک خدا ہمیشہ تیرا ہی نام عزت اور جلال پائے. اور پاک خدا منت کرتا ہوں پاک خدا اس گروپ کے اندر جتنے لوگ پاک خدا ہمارے ساتھ پاک خدا جڑے ہوئے ہیں ایک ایک کے لیے پاک خدا کا چاہتے ہیں اور پاک خدا ہر طرح کی رکاوٹوں کو جا پاک خدا بلیف کے منصوبے اس گروپ کے خلاف ہے یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت فیل ہو جائیں اور ابلیس شرمندہ. پاک خدا تیرا شکر اور مہربان پاک خدا منت کرتا ہوں آنٹی جی کے لیے پاک خدا تو اپنی بیٹی کو اور زیادہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کر اور پاک خدا ہر طرح کے ابلیس کے منصوبے جو تیری بیٹی کے خلاف ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے پھر پاک خدا تیرا شکر ہو. ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا. پاک خدا تیرا شکر ہو اور مہربان پاک خدا منت کرتا ہوں اور بھی جتنے تیرے خادم پرستار سجندے جو دن رات پاک خدا تیری خدمت کرتے تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر اور ویسے خادم ویسے پاک خدا پرستار بنا جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے تو چاہتا ہے وہ پاک خدا تیرا شکر ہو. اس طرح میں اپنے آپ کو اپنی ساری سوچوں فکروں کو تجھ پہ ڈالتا ہوں پاک خدا تیرا شکر ہو. پاک خدا منت کرتا ہوں پاک خدا جن کے پاس وہ اولاد نہیں ان کو اولاد جیسی برکت دینا پاک اور جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر جیسی برکت عطا کر پاک خدا اور جن کے پاس جاب نہیں ان کو اچھی سے اچھی جاب مہیا کر پاک خدا تیرا شکر ہو. ہر ایک کرانے کے لیے تو برکت چاہتا ہوں پاک گھروں کے ٹینشن مکمل طور پہ تو اپنے ہاتھ میں دے پاک خدا تیرا ہالےلویا ہالےلویا. پاک خدا تیرا شکر مہربان زندہ پاک خدا تیرا شکر. اگر کوئی تو اپنی خزانہ سے عطا کرنا. یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی نام سے باپ دعا مانگتا ہوں. آمین آمین آمین. جی بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورا کلام کے ٹائم پہ آپ یہیں پہ تھے کہ آپ بزی تو نہیں تھے کہیں ادھر جب ہم لوگ کلام؟ جی میں وہ تھوڑا سا کام کر رہا ہوں. ہاں تھوڑا کوشش کیا کرو کہ سنا کرو بیٹا یہ بہت مہنگی چیز ہے آپ کے گھر میں خداوند نے لیکن میں موبائل بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا آواز جا رہی تھی وہاں پہ. کلام جو ہے نا اس کو اپنے اندر اتارو. غیر زبان جو ہے آپ نے روز کی 1 گھنٹہ بولنی ہے. 1 گھنٹہ تو بہت ضروری ہے. اس سے زیادہ بولو گے تو اس سے زیادہ برکت ملے گی. ٹھیک ہے یہ بچے چھوٹے کو بھی ساتھ لیا کرو اور اندر بیٹھ کے نا تو خوب غیر زبان میں دعا کیا کرو اور جتنی زیادہ غیر زبان بولو گے آپ کی برکتیں. اور مجھے آپ کی جاب کا بھی ابھی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ جی جی ہے. اپنی جاب کے لیے دعا کرو. یسوع نے دے دیا آپ کو جاب لیکن دعا کرو تھوڑی دیر. ٹھیک ہے 1-2 گھنٹہ دعا کرو جتنی دیر تک خدا جب تک نہیں ملتی دعا کرتے جاؤ کہ خدا مجھے جاب چاہیے یسوع راجہ دیں گے. ٹھیک ہے پاکرو کا مسئلہ جو ہے نا وہ ملتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی ساری مشکلات جو ہیں وہ خداوند آسان کرتے ہیں. یسوع کے نام کی تعریف ہو. جی بھائی ندیم ہم آپ کے ساتھ دعا ربانی کرتے ہیں. جی سب سے پہلے پہلا تبری 4 باب اس کی 10 آیت سے ایسا کہ خدا تم مجھے واقعی برکت دے خدا تم میری حدوں کو بڑھا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھ پر ہو تو مجھے بدی سے بچا جو میرے غم کا باعث نہ ہو. جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. تھینک یو جیسس. ہم سب کو مجھے دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ کر گھر میں خوشحالی ہو. جیسس فرام وے ٹو سلویشن جیسس از مائی منسٹری جتنے بھی کیس کا مقصد ویورز ہیں ان پہ ان کی فیملیز پہ ان کے فرینڈس پہ آپ کا فضل مانگتے ہیں کیونکہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. تھینک یو جیسس. آپ کی خوبصورت باتوں کے لیے کبھی بھی نہیں دعائے ربانی آپ کی سکھائی ادا کر کے ہمارے باپ آپ جو آسمان پر ہیں آپ کا نام پاک مانا جائے. آپ کی بادشاہی ہے آپ کی مرضی جیسے آسمان پر گزرتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں آپ ہمارے قرض سے معاف کریں اور ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں. ان کے بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہیں. آمین آمین. آپ سے لے کر ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت مسیح یسوع کے خون خریدوں کے ساتھ اور ان کے 20 ساتھ رہے جو ابھی تک یسوع کے خون سے نہیں خریدے گئے. خدا یسوع مسیح کا فضل وے ٹو سلویشن گروپ کے ساتھ جیزس از مائی منسٹریز کے ساتھ فیس بک فیملی کے ساتھ مکمل طور پہ رہے خداوند اور ہمیشہ خداوند ہم آپ کی پاک راہوں پہ چلے. ہمارے ملکوں کے ساتھ جتنے ملک خداوند یسوع مسیح قہر کے نیچے ہیں ان سب کے ساتھ خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ. پاکستان کو خداوند ایک فیملی کو ایک شخص کو خداوند آپ کے لہو میں چھپاتے ہیں اور خداوند آپ کا پاک فضل ہم سب کے ساتھ رہے. آپ کا پاک فضل غریبوں پر یتیموں پر قیدیوں پر خاص طور پہ جو آپ کے نام کے لیے قید ہیں اور خداوند لاچاروں کے اوپر
اور کورونا کے مریضوں پر جو کہ خداوند جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان سب کے اوپر آپ کا پاک فضل، اور خداوند آپ کا پاک فضل اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے باشندوں کے ساتھ یسوع جی چاہتے ہیں، اور خداوند آپ کا پاک فضل یسوع راجا آپ کے پاک نام سے ہم پیاری یسوع راجا جی ان کو برکت دیتے ہیں، اسرائیل کو، یروشلم کو برکت دیتے ہیں، تاکہ خدا ہمیں بھی برکت ملے یسوع کے نام سے، اور خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ کو سلامتی بخشے، خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو ہمیشہ آپ پہ مہربان رہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو، اور خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو جیسس۔